वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एग्जाम टारगेट। आज हम अपनी सेकंड वीडियो लेके आए हैं पेंशन और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की। इसमें हम आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम एक तो फैमिली पेंशन और दूसरा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो कि मुझे लगता है कि ओल्ड पेंशन का सबसे सही पार्ट है, और इसको हम कैसे कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ता है और कैसे कैसे इसको हमें पे करना पड़ता है, ये सब जानने के लिए क्या है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा फैमिली पेंशन। अब इसमें क्या होता है, हमारे दो रेट होते हैं। दो रेट, एक रेट को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रेट, मतलब उसका कितना परसेंटेज होता है, तो एक यूनिफॉर्म रेट बोलते हैं और एक बोलते हैं हम हायर रेट। दूसरा क्या बोलते हैं, हायर रेट, या इसको एनहांस रेट भी बोल देते हैं। यूनिफॉर्म रेट जो होता है वो होता है हमारा 30%, और जो हायर रेट या एनहांस रेट होता है उसको बोलते हैं हम 50%। कितना होता है, 50% होता है। ये होता किसका 30% और 50% ऑफ पेंशन, मतलब जितनी भी जो पेंशनर होगा उसको जो पेंशन मिल रही होगी उस टाइम पे उसका 30% और उसका ही 50% है ना, लास्ट जो पेंशन मिल रही होगी। जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है पेंशन के बारे में पूरा, कैसे कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, तो जिसने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारा कि फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आते हैं और किस ऑर्डर में जो है फैमिली को प्रायोरिटी दी जाती है, किस ऑर्डर में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फैमिली जो फैमिली ऑर्डर होगा वो कैसा होगा प्रायोरिटी बेस पे। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है स्पाउस। स्पाउस मतलब स्पाउस आएगी या आएगा टिल डेथ और रीमैरिज, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, या फिर वो क्या है अगर दूसरी शादी कर लेता है या कर लेती है तब तक। सेकंड हमारा आता है चिल्ड्रन। अब क्या हुआ, इसने स्पाउस ने क्या कर ली, शादी कर ली, या फिर क्या हुआ उसका क्या हो गया, डेथ हो गई, तो उसके बाद हमारे जो प्रायोरिटी में आ जाता है वो आ जाता है चिल्ड्रन। फिर चिल्ड्रन को मिलेगा, अगर चिल्ड्रन में क्या है, अगर चिल्ड्रन डिसेबल्ड है तो उसको लाइफ टाइम तक मिलता है। कब तक मिलेगी उसको पेंशन, लाइफ टाइम तक मिलेगी। नहीं तो किस एज तक मिलेगी, 25 एज तक मिलेगी, और या फिर जब भी वो अर्निंग स्टार्ट कर देता है तब तक मिलेगी, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद आता है, अब ये 25 की एज उसने कंप्लीट कर ली, उसके बाद फिर कौन प्रायोरिटी में आ जाएगा, उसके बाद आते हैं हमारे पेरेंट्स। अब सबसे पेरेंट्स में भी क्या होता है, फर्स्ट मदर को कंसीडर किया जाता है, उसके बाद फादर को कंसीडर किया जाता है। अब इन्हें कब तक मिलता है ना, कंटिन्यू टिल दी डेथ ऑफ डिपेंडेंट पेरेंट्स। ये तब तक मिलेगा उन्हें जब तक उनकी क्या है, डिपेंडेंट पेरेंट्स जो है उनकी डेथ नहीं हो जाती। जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक उनको मिलता रहता है फैमिली पेंशन। अब जो फोर्थ है हमारा, फोर्थ एंड लास्ट, ये क्या है, डिसेबल्ड सिबलिंग्स बोलते हैं हम, डिसेबल्ड भाई बहन या जो भी है ना, उनको मिलता है। अब ये क्या है, जब इनमें से क्या है, इनका सारे ऑप्शन सबके खत्म हो जाएंगे, उसके बाद किसको मिलेगा फिर, डिसेबल्ड सिबलिंग्स एट दी लास्ट। सबसे लास्ट में किसको मिलेगा, डिसेबल्ड सिबलिंग्स, भाई बहन अगर कोई है डिसेबल्ड तो उसको मिलेगा। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, डेथ ड्यूरिंग सर्विस। अगर सर्विस के टाइम में डेथ हो जाती है तो उसमें क्या होता है, हायर रेट से मिलता है। हायर रेट मतलब कितना, 50% से मिलेगा, कितना, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक 50% से मिलेगा, और उसके बाद फिर हमारा नॉर्मल रेट पे आ जाता है, यानी यूनिफॉर्म रेट पे आ जाता है, मतलब कितना, 30%। और ये कितना, हायर रेट हमारा 50%। ये बार बार करते रहोगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट, अब ये क्या हुआ था, डेथ ड्यूरिंग सर्विस हुई थी। अब ये अगर डेथ हो जाती है हमारी रिटायरमेंट के बाद और 67 ईयर्स से पहले, अगर डेथ कब होती है, रिटायरमेंट के बाद होती है, और 67 ईयर्स से पहले अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, हायर रेट तक मिलता है ना। अब हायर रेट तक कब तक मिलता है, जब तक, जैसे कि मान लो उसकी एज अभी 61 ईयर है ना, तो क्या है 6 साल तक उसको मिलेगा, मतलब जब तक उसकी एज 67 ईयर्स होती तब तक उसको क्या है, हायर रेट से मिलेगा, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, हमारा नॉर्मल रेट आ जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म रेट आ जाएगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ हायर रेट। अब ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ हायर रेट और क्या है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ यूनिफॉर्म रेट। अब इन दोनों की मैक्सिमम लिमिट कितनी कितनी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी लिमिट कितनी है, 1,25,000, और इसकी लिमिट कितनी है, 75,000। अब इसको देखो याद करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको क्या है,
आपको पता है कि हमारी जो पे मैट्रिक्स है उसमें हायर बेसिक पे कितनी है, 2,50,000। कितनी, 2,50,000। और हमें रेट इनका पता है कि रेट कितना होता है इसका, 50% होता है और कितना होता है, 30% होता है। तो यहाँ से अगर 2,50,000 का 50% निकालोगे तो हायर रेट से कितना हो गया, 1,25,000। और यहाँ से अगर तुम 2,50,000 जो हमारा हायर बेसिक पे है उसका आप 30% निकालोगे तो कितना हो गया हमारा, 75,000। कितना हो गया, 75,000 हो गया। तो ये दोनों आप याद ना भी करना चाहो तो खुद से निकाल सकते हो, अदरवाइज लर्न कर लेना सबसे अच्छा है ना। नेक्स्ट, मिसिंग एम्प्लॉय। अब क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय क्या है, मिसिंग है, एम्प्लॉय कोई मिसिंग है ना, तो क्या है, जब आपने जब भी रिपोर्ट लिखाई है उसके 6 मंथ तक देखते हैं, अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उसके बाद क्या है, फिर फैमिली पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है, फिर उसको क्या मान लेते हैं हम कि मिसिंग है वो। नेक्स्ट, एडिशनल पेंशन फॉर फैमिली एज सेम एज पेंशनर। अब एडिशनल पेंशन का मैंने क्या है लास्ट वीडियो में अपनी बताया था कि एडिशनल पेंशन हमारी जो है पेंशन के उसमें कैसे कैसे मिलती है। अगर 80 से 85 की एज है तो 20% एडिशनल मिलेगा बेसिक पेंशन पे, है ना। 85 से 90 है तो 30%, 90 से 95 है तो 40%, 95 से 100 है तो 50%, और 100 से अबव है तो 100%। क्या हो जाएगी, आपकी बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी उतने ही परसेंट से। इसका मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल भी दिया था, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा आता है कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि अगर कभी फ्यूचर में हमारा ओल्ड पेंशन दोबारा से आती है ना, तो हमें ये क्या है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का पता होना चाहिए कि कम्यूटेशन पेंशन कैसी क्या होती है और कितना हमें उसके लिए अमाउंट पे करना पड़ता है या कितना हमें गवर्नमेंट से मिलता है। अब देखो, कम्यूटेशन पेंशन होता क्या है, कम्यूटेशन पेंशन होता है आपकी पेंशन का एक पार्ट है जो आपसे वो इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, लेकिन पहले ही आपको क्या है कुछ अमाउंट दे देते हैं। आपको क्या है उस अमाउंट पे क्या है कैलकुलेशन करके आपको कुछ अमाउंट दे देंगे। जैसे कि मान लो आपकी पेंशन कितनी हो रही है, आपकी पेंशन हो रही है 50,000। आपने बोला कि मुझे अपनी 40% पेंशन को क्या कराना है, कम्यूट कराना है। 40% पेंशन को क्या कराना है, कम्यूट कराना है। तो वो क्या है, उस 50,000 का 40% निकाल के उससे कुछ कैलकुलेशन करते हैं और अमाउंट देख लेते हैं उसका अमाउंट कितना बनेगा। उसका अमाउंट जितना बनता है उतना अमाउंट वो आपको एडवांस में दे देंगे, और उसके बाद आपकी पेंशन से क्या है उतना उतना अमाउंट हर मंथ कट करते रहेंगे 15 ईयर्स तक। ये मैक्सिमम 15 ईयर्स तक होता है। अब देखिए एग्जाम्पल के उससे इसको समझ लेते हैं। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि एक तो ये टैक्स फ्री होती है। कैसी होती है, टैक्स फ्री होती है। दूसरा, मैक्सिमम जो लिमिट होती है इसकी वो 40% होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कम्यूटेशन की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो कितनी होती है। आपकी मैक्सिमम 40% है, आप इससे कम कर सकते हो या फिर 40% तक कम्यूट करा सकते हो अपनी पेंशन को। और कितने साल के लिए होती है, 15 ईयर्स के लिए होती है। अब एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि किसी की बेसिक पे, मान लो लास्ट जो बेसिक पे है उसकी 1 लाख बेसिक पे है। उसके बाद अगर हम इसकी पेंशन की बेसिक पे निकालेंगे कि पेंशन की बेसिक पे कितनी है, तो पेंशन की कितनी आ जाएगी, 50,000 आ जाएगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 50% होती है किसकी, लास्ट विड्रॉन सैलरी की। तो इसका 50% आ गया, तो मतलब पेंशन की जो बेसिक पे आ गई वो कितनी आ गई, 50,000 आ गई। अब हमें इससे मतलब है ना 50,000। अब हमें उस किसी एम्प्लॉय ने बोला कि मुझे अपनी जो कम्यूटेशन कराना है वो 40% कराना है, 40% कराना है। अब 40% हम किसका देखेंगे, इसका देखेंगे। अब देखिए, अब जो कम्यूटेड वैल्यू हम निकालते हैं, कम्यूटेड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है कि पोर्शन ऑफ पेंशन, पोर्शन ऑफ पेंशन। अब देखो पोर्शन ऑफ पेंशन क्या होगी, पोर्शन ऑफ पेंशन किसका होता है, पोर्शन ऑफ पेंशन होता है आपका इसका बेसिक पे का कितना 40%। तो इसका आप 40% निकालोगे कितना आ जाएगा, 2,000 है ना। तो पोर्शन ऑफ पेंशन कितना हो गया, 2,000 हो गया। दूसरा हमारा आता है कि कम्यूटेशन फैक्टर। अब कम्यूटेशन फैक्टर की एक टेबल क्या है गवर्नमेंट ने रिलीज की हुई है कि कम्यूटेशन फैक्टर कौन सा कम्यूटेशन फैक्टर लगेगा। ये एज के अकॉर्डिंग लगता है कि आपकी एज कितनी है। तो कम्यूटेशन फैक्टर क्या होता है, कम्यूटेशन फैक्टर डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट बर्थ ऑफ डेट आफ्टर रिटायरमेंट। आपकी जब भी क्या है नेक्स्ट बर्थ ऑफ डेट होगी उस टाइम पे आपकी एज कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपका कम्यूटेशन फैक्टर लगता है। तो अब क्या है, जैसे कि कोई 60 की एज में रिटायर हुआ होगा
रिटायर हुआ होगा 60 की एज में रिटायर हुआ, या मान लो उससे पहले भी रिटायर हो गया, तो उसके बाद की जो भी डेट, जो भी बर्थ ऑफ डेट होगी उस टाइम का कम्यूटेशन फैक्टर मतलब कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हमने इसमें क्या माना है, इसमें हमने माना है कि कोई 60 की एज में रिटायर हुआ है और उसका जो नेक्स्ट बर्थ ऑफ डेट आएगी वो 61 में आएगी। तो 61 ईयर्स का अगर आप कम्यूटेशन फैक्टर देखोगे तो वो हमारा कम्यूटेशन फैक्टर इस टाइम है 8.194। कितना है? 8.194। ये हो गया। और इनटू किससे करते हैं हम? 12 से करते हैं, मतलब मंथ जो हमारे 1 ईयर में होते हैं उससे हम इसकी क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतनी वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें क्या है? एडवांस में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? हमें एडवांस में मिल जाती है। जैसे हमने यहाँ पे किया कि हमारा पोर्शन देखा हमने, पोर्शन कितना आया हमारा? 20,000 और कम्यूटेशन फैक्टर कितना? 8.194 और मल्टीप्लाई किससे किया हमने? 12 से किया। तो ये हमारी कम्यूटेड वैल्यू आ गई 19,66,560। ये हमारी टोटल वैल्यू आ गई। मतलब अगर मैं अपनी पेंशन का कम्यूटेशन कराता हूँ 40% से और मेरी सैलरी कितनी है? 1 लाख थी लास्ट में, और उसका बेसिक जो पेंशन का बना वो 50,000 बना। कितना बना? 50,000 बना। और उसका मैंने क्या कराया? कम्यूटेशन कराया 40%। कितना कराया? 40% कराया। तो मुझे जो है एडवांस में ही इतनी अमाउंट मिल जाएगी। कितना मिल जाएगा? 19,66,560 रुपीज हमें एडवांस में मिल जाएंगे उसी टाइम पे। अब देखो हुआ क्या, अभी मैंने कम्यूटेशन तो करा लिया। अब गवर्नमेंट क्या करती है फिर? मंथली क्या करेगी? आपकी रिकवरी करती रहेगी उससे। ये पैसा तो उसने पहले दे दिया, ये एक तरह से लोन की तरह आप इसको समझ सकते हो कि हमने कहीं से लोन लिया है और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जा रही है। अब इसकी इंस्टॉलमेंट कहाँ से जाएगी? आपकी पेंशन से जाएगी। तो पेंशन अगर आपकी कितनी थी? 50,000। कितनी थी? 50,000। अब इसमें से क्या है? 20,000 वो निकल गया जो आपने क्या कराया? कम्यूट कराया। 20,000 कितना? जो आपने कम्यूट कराया। तो अब जो पेंशन मिलेगी, अब जो अब आपको पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 30,000 और प्लस डियरनेस रिलीफ। कल मैंने बताया था कि डियरनेस रिलीफ पेंशन और प्लस डियरनेस रिलीफ होता है पेंशन। तो अब कितना डियरनेस रिलीफ? अब ये जो डियरनेस रिलीफ होता है, एक चीज और यहाँ पे देखने वाली है कि जो डियरनेस रिलीफ होता है, अब ये ऐसा नहीं है कि ये आपकी रिड्यूस जो पेंशन है इस पे मिलेगा, ये आपको ओल्ड पे ही मिलेगा, मतलब 50,000 पे ही मिलेगा ये डीएनएस, है ना, ऑन दी ओल्ड बेसिक पेंशन। डीएनएस रिलीफ किस पे मिलता है? ओल्ड बेसिक पेंशन पे मिलता है। अब ये वाली जो पेंशन है हमें कब तक मिलती रहेगी? 15 ईयर्स तक मिलती रहेगी। मतलब 15 ईयर्स तक हमें रिड्यूस होकर मिलेगी, क्योंकि ये मैक्सिमम इसकी लिमिट कितनी है? 15 साल की है। 15 साल तक रिकवरी करेगी गवर्नमेंट। उसके बाद फिर क्या है? हमें फिर पुरानी पेंशन मतलब कि पुराने रेट से हमें मिलती रहेगी। मतलब कितनी? 50,000 और मतलब जो भी उसका डीएनएस रिलीफ होगा उससे आपको आगे जाके मिलती रहेगी। अब ओनली वन टाइम ऑप्शन इज देयर फॉर कम्यूटेशन ऑफ परसेंटेज। सिर्फ आप इसको एक ही टाइम का आपके पास ऑप्शन होता है, आपको कराना तो कराओ, नहीं कराना तो मत कराओ, सिर्फ एक ही टाइम का ऑप्शन होता है। आफ्टर डेथ, अब इसका एक देखो ये भी मतलब फायदा ही है कि अगर मान लो किसी वजह से जो भी पेंशनर है उसकी डेथ हो जाती है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन उसने कराया, डेथ हो गई तो उसके बाद उससे कोई रिकवरी नहीं की जाती, ना ही मतलब ना ही उसकी सैलरी से या उसकी पेंशन से, ना ही उसकी डेथ के बाद क्या मिलेगी? फैमिली पेंशन मिलेगी, ना ही फैमिली पेंशन से। तो अब देखो यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो क्या है कि ये वाला अमाउंट आप क्या कर लो? कम्यूट करा लो। कम्यूट करा के आप एफडी में डाल दो, आरडी में डाल दो। 15 ईयर्स तक के लिए डाल सकते हो, कि उससे कम ईयर के लिए भी आप क्या है डाल सकते हो। तो 15 ईयर के लिए डालोगे तो उस टाइम पे जाके ये अमाउंट कितना हो जाएगा? लगभग दुगने के आसपास हो जाएगा। जो भी हायर रेट चल रहा होगा उसमें आप लगा दो। तो इसका क्या है, बहुत बड़ा फायदा है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का। तो अगर कोई भी रिटायरमेंट किसी का होने वाला है तो अपना वो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को कैलकुलेट कर सकता है कि उसको कितना अमाउंट मिलेगा और उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो फिनिश होती है। ये मेरा लास्ट वीडियो का पार्ट है, ये मैंने एडिशनल वाला जो है उसके लिए बताया। तो इसी के साथ हमारी वीडियो क्या होती है? हमारी फिनिश होती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप
प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मैं इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।